और खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में हम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जारी पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल पर आधारित रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी। And the winner of the gold medal at the Khelo India Water Sports Festival J&K 2025, representing the state Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश ने शुक्रवार 22 अगस्त को डल झील में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दूसरे दिन सभी 4 स्वर्ण पदकों पर कब्जा कर क्लीन स्वीप किया। मध्य प्रदेश को दिन का पहला गोल्ड मेडल पुरुषों की 500 मीटर कयाकिंग युगल स्पर्धा में आदित्य और मंजीत ने दिलाया। मिलते हैं दोनों स्वर्ण पदक विजेताओं से। मेरा नाम आदित्य सिंह है, मैं एमपी स्टेट से खेलने आया हूँ खेलो इंडिया फेस्टिवल। तो मेरा पीछे जो मेरे सपोर्ट है मेरे कोचेज हैं, और यहाँ पे खेलो इंडिया फेस्टिवल इतने अच्छे से करा है JNK ने, तो हम तो जिस हिसाब से फैसिलिटीज दी उस हिसाब से हमने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो आप देख ही सकते हैं हमने गोल्ड लिया। K2 में C2 में सब मध्य प्रदेश को गोल्ड है, क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश का जो वेदर है, वाटर वेदर है, हर चीज में अच्छा है। मतलब जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। हमारा जो कोच है इंडिया का सबसे बेस्ट कोच है, और हमारा पीछे जैसे इक्विपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो हमारे MP अकेडमी हमको पूरा इक्विपमेंट देती है। इसलिए क्या पता हमें इस चीज में सपोर्ट मिला हो। मंजीत, चाहे कैकिंग की बात करें चाहे कैनोइंग की बात करें, मध्य प्रदेश टॉप पर है। आज जो कंपटीशन आपने खेला है कितना टफ था? हम लोगों ने प्रैक्टिस कर किया था। प्रैक्टिस में पता चलता है हमारा जो टाइमिंग है ना, वो हम लोग ने जो सीनियर में खेलता है हम लोग प्रैक्टिस करता है। इससे हम दोनों जूनियर था, जूनियर में सीनियर के टाइमिंग जो तो रहा है ना, इसमें हम लोग थोड़ा कंपटीशन से आ गया, क्योंकि अब तो गोल ले सकता है। इसलिए कंपटीशन में बहुत प्रैक्टिस की फर्क पड़ता है। हमारा कोच साहब ने प्रैक्टिस बहुत करवाया था। उधर मेजबान जम्मू कश्मीर ने अपने कल के पदकों की संख्या में 1 रजत पदक और जोड़ा। K2 कयाकिंग 500 मीटर महिला युगल का स्वर्ण पदक मध्य प्रदेश की निहारिका सिंह और चंद्रिका कुशवाहा ने अपने नाम किया। दोनों से जानते हैं उनकी जीत की कहानी। मेरा नाम निहारिका सिंह है और मैंने यहाँ K2 500 मीटर में गोल्ड जीता है। ये जो गोल्ड मेडल जीता है, जो कंपटीशन था, बताइए जरा कैसा रहा? ये कंपटीशन बहुत बढ़िया था। यहाँ हाई एल्टीट्यूड में प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, पर हम यहाँ बहुत अच्छी हमारी इवेंट हुई है। एंड यहाँ गोल्ड मेडल जीत के मैंने सिर्फ 2 साल प्रैक्टिस करी है। 2 साल की प्रैक्टिस से आज मैं यहाँ गोल्ड मेडल जीत पाई हूँ। सारा डेडिकेशन मेरे पेरेंट्स, कोचेस और हमारी प्रैक्टिस के ऊपर जाता है। कंपटीशन लेवल कैसा था? कंपटीशन लेवल बहुत हाई था। मैं सब जूनियर हूँ, बट मैं यहाँ के सीनियर खेल रही हूँ। कंपटीशन लेवल आप सोच सकते हैं कितना हाई होगा। जी, मध्य प्रदेश गोल्ड पर गोल्ड, चाहे कैकिंग की बात करें, कैनोइंग की बात करें, सब गोल्ड जीता। क्यों ऐसा? हमारे कोचेस इतने अच्छे हैं और हमारी एकेडमी इतनी अच्छी कि वो हमें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हैं, ताकि हम इतने अच्छी प्रैक्टिस कर सकें और यहाँ आके गोल्ड जीत सकें। जब आपने रेस शुरू की थी तो वहाँ से फिनिशिंग तक जो कंपटीशन चला है अपोजिट से, उसके बारे में बताइए कैसा था? हमने रेस स्टार्ट करी तो एज यूजुअल हमारे अंदर थोड़ी सी घबराहट थी, बट रेस स्टार्ट करके हमें सिर्फ रेस नजर आती है कि हमें गोल्ड चाहिए। फिनिश लाइन पे हमें सिर्फ अपनी जीत दिखती है और हम वहीं यहाँ के फिनिश करते हैं और गोल्ड लेते हैं। यार के आखिरी सवाल आपसे, ये गोल्ड कितना अहम है खास आपके लिए? मेरे लिए बहुत ज़्यादा बहुत वैल्यूएबल गोल्ड है, बिकॉज मैं पहली बार खेलो इंडिया खेल रही हूँ इतनी कम उम्र में, और मेरे लिए मेडल बहुत मायने रखता है। मेरा नाम चंद्रकला कुशवाहा है और मैं MP से बिलोंग करती हूँ। कहाँ से आपको लगा कि हम फिनिश कर पाएंगे, सबसे आगे रहेंगे? कहाँ से आपको लगा? 200 मीटर तक तो सब साथ ही थे, उसके बाद धीरे धीरे हमारा बोर्ड निकाला। क्या ये प्लान था आपका, रणनीति थी क्या कि ऐसे ही करना है, 200 मीटर तक आराम से चलना, उसके बाद पावर स्टेमिना यूज करना? हाँ जी, 200 मीटर तक थोड़ा लॉन्ग में निकालते हैं, उसके बाद 200 मीटर के फिनिश उठाने के लिए वहाँ पर पावर थोड़ा सेव करके रखा। ये गोल्ड कितना अहम है आपके लिए खास? ये बहुत ही खास है, क्योंकि इसके लिए हमने मेहनत करा है। पूरा साल में इसके लिए मेहनत करते हैं मेडल के लिए, तो हमारे लिए बहुत खास है कि हमने गोल्ड मेडल लिया है। C2 कैनोइंग 500 मीटर पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक सुधीर कुमार और प्रिंस गोस्वामी ने हासिल किया। प्रिंस का कहना है मुकाबला बेहद सख्त था। मेरा नाम प्रिंस गोस्वामी है, मैं मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी का प्लेयर हूँ, और अभी हमारे C2 500 मीटर में गोल्ड आया है। बहुत टफ फाइट थी, मजा आया इस रेस पढ़ने में। बड़ा नेट टू नेट चल रहा था। हाँ जी, ऐसी रेस में ज्यादा मजा आता है, कोई कॉम्पिटिटर हो साइड में अच्छा। कितनी स्टेमिना लगाई थी, कुछ बचाई थी, सब झोंक दिया था, ऑल आउट मारा। जो कॉम्पिटिटर थे उनके खिलाफ जब उतरे थे, कुछ प्लान बना के उतरे थे कैसे? हमारा फिनिश टू स्टार्ट सेम स्पीड सेम स्टॉक रेट रहेगा हमारा, और ऐसे ही रहा। गोल्ड मेडल जीता कितना महत्वपूर्ण है? गोल्ड
मेडल बहुत जरूरी था हमारे लिए जीतना। कंपटीशन लेवल कैसा यहाँ पर है, जो कॉम्पिटिटर थे? कंपटीशन सीनियर लेवल का कंपटीशन था यहाँ। सीनियर प्लेयर तो रहे थे यहाँ पे। फाइनल में सब अच्छे प्लेयर थे। से एक अच्छा प्लेयर था सब। लड़कियों में गोल्ड आ रहा, लड़कों में गोल्ड आ रहा। मध्य प्रदेश में कुछ ज्यादा वाटर स्पोर्ट्स है क्या? मध्य प्रदेश में जो भोपाल अकेडमी है वो बहुत अच्छी है, और जो हमारे चीफ कोच है पीयूष कांत बहुत अच्छी कोच है जी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं। रिजल्ट आपके सामने, पूरी मध्य प्रदेश गोल्ड मारी। आपने इंटरनेशनल में क्या क्या खेला बताएं सर? मेरा पैसिफिक कप में गोल्ड है 2, और एशियन चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज है, हम दोनों सीट हुए। टारगेट क्या? टारगेट हमारा एशियन गेम्स का है, नेक्स्ट मंथ ट्रायल एशियन गेम्स के, अब इसके बाद उसकी प्रैक्टिस मिले। अब सुनते हैं कयाकिंग 500 मीटर महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता डॉली बिश्नोई को। बहुत ही फाइट था और बहुत अच्छा था। पहले खेलो इंडिया था तो अच्छी फील थी कि मैंने गोल्ड जीता। बहुत मेरे टीम वालों को बहुत उम्मीद थी मुझसे कि मैं गोल्ड जीतूं, और मैंने पूरी मेरी कोशिश करी, पूरा मेरा 101% दिया मैंने गोल्ड के लिए। नेट टू नेट फाइट चल रही थी, कैसे आपने शुरुआत की थी यहाँ तक जो रेस की उसके बारे में बताइए। पहले तो स्टार्ट लिया, स्टार्टिंग के बाद फिर कंपटीशन था, फिर कंपटीशन लड़ा, फिनिशिंग उठाई तो फिनिशिंग में बहुत आगे निकली, तो फिर मुझे उम्मीद हुई कि हाँ मेरा गोल्ड आ सकता है। कहाँ से अपने पावर आपने बढ़ाई थी? 200 मीटर से मैंने फिनिशिंग उठानी चालू करी कि अब मुझे फिनिशिंग उठानी चाहिए। अब मेरे में थोड़ी सी हिम्मत आई कि हाँ मेरा गोल्ड आ सकता है, इसलिए मैंने 200 मीटर से फिनिशिंग उठाई, 100 मीटर से फिर और फिनिशिंग उठाई, और फिर मैंने फिनिश करा और मेरा गोल्ड आया। तैयारी कैसे करके उतरी थी, क्या सोच के उतरी थी? मैं यही सोच के उतरी थी कि मेरा गोल्ड आए, और गोल्ड ही आया, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी टीम मेंबर भी बहुत खुश है। कब से आप कर रही है? मैं अभी खेलो इंडिया का कैंप तो 3-4 महीने से चल रहा है, बाकी मैं ट्रेनिंग 3 साल से कर रही हूँ। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के अंतिम दिन 17 पदक तय होने हैं, जिसमें रोइंग के सभी वर्ग के फाइनल खेले जाएंगे, जहां उत्तराखंड के राहुल चौधरी भी गोल्ड के लिए उतरेंगे। सुनते हैं राहुल को। मेरा नाम राहुल चौधरी है और मैं पार्टिसिपेट उत्तराखंड की टीम से कर रहा हूँ, रुड़की से। और आज हमारा रैपर चार्ज हुआ था, कल भी हमारी रेस थी जिसमें हम सेकंड आए थे। आज हमारा रैपर चार्ज था तो उसके बाद उसमें हम फर्स्ट आए हैं, और कल हमारा फाइनल होगा। फाइनल में हम हैं, उत्तराखंड है, उड़ीसा है, पंजाब है और दिल्ली आर्मी है। कैसा आज जो आपका मुकाबला था? मैंने देखा असम, वेस्ट बंगाल और आप 3 टीमें थी, बहुत ज्यादा मार्जिन आपने बना रखी थी। शुरू से बताइए कैसे आपने शुरुआत की थी, पावर कहाँ से शुरू किया लगाना? सर पावर तो शुरू से लेके आखिर तक ही लगानी पड़ती है, स्टार्ट पॉइंट से और फिनिशिंग पॉइंट तक। इसमें ये नहीं है सर कि हम बीच में थोड़ा सांस ले लेंगे या थोड़ा मतलब रेस्ट कर लेंगे। इसमें जो पावर लग गई तो वही सेम चलनी पड़ेगी, कमी मतलब पावर ज्यादा ही लगानी पड़ेगी। अगर कम होगी पावर तो पीछे रह जाएंगे सर। क्या ऐसा है कि जो नेट टू नेट फाइट होती है उसके बाद क्या कुछ आप एनर्जी बचा के भी रखते हैं, आगे अगर जरूरत हो तो और ज्यादा लगा सकते? हाँ सर, जैसे स्टार्ट पॉइंट से हुआ तो हम 17-80% पावर से चलेंगे। उसके बाद फिनिशिंग पॉइंट पे आके सर हम पूरा उसको ब्लास्ट बोलते हैं हमारे यहाँ पे। लास्ट का जो 250 मीटर बचेगा हम उसमें अपनी फुल पावर, फुल ब्लास्ट, पूरी जान लगा देंगे सर। आखिर तक जितनी है उससे भी एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है सर। इसमें बड़ा ज्यादा मतलब थकान होती है सर, बड़ी वो रहती है सर। महिला वर्ग के रोइंग में तमन्ना और संगीता हरियाणा को गोल्ड दिलाने उतरेंगी। मिलते हैं दोनों खिलाड़ियों से। मेरा नाम संगीता है, मैं हरियाणा से हूँ। मैं कॉक्स रेस 4 में खेल रही थी। वैसे तो हम उनके साथ साथ ही चल रहे थे, ये हमारे 1000 मीटर की रेस थी, हम उनके साथ साथ ही चल रहे थे। लास्ट में हमने हमारी पावर बचा के रखी, जो लास्ट का 250 है वो हमने पिकअप किया और हमने फर्स्ट मार लिया। आपने अंतिम कितने मीटर पे एनर्जी अपनी पूरी लगाई, पावर लगाई? पहले से प्लान बना लिया था कि आप उनके साथ साथ चलेंगे 750 तक, तो लास्ट का 250 उठाएंगे और अपना पिकअप करेंगे, अच्छी पावर से लेके आएंगे। डल लेक में जिस तरह वाटर है थोड़ा बताएं। डल लेक बहुत ही सुंदर है, अच्छा कोर्स है, अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है, हमें अच्छा लग रहा है। यहाँ आने के बाद श्रीनगर में अच्छा ही लग रहा है। जो सोच के आई थी, जो आपने टाइमिंग निकाला, क्या सही था और बेटर हो सकता था? हाँ, इसे बेटर कल करके दिखाएंगे हम फाइनल में और इससे अच्छा करेंगे, मेडल लेके जाएंगे। तमन्ना आपसे पूछूंगा, आप भी सवार थी, 4 लोग होते हैं तो सबसे ज्यादा किसको पावर लगानी होती? चारों को बराबर लगानी होती? इसमें क्या तकनीक होती थोड़ा बताइए। हम चारों को साथ मिल के चलना पड़ता है, चारों को पावर लगाने के साथ। जब तक हम चारों इकट्ठे नहीं चलेंगे जब तक हमारी बोट नहीं चलेगी। हमारा माइंड और हमारे पैडल एक साथ होने चाहिए, चारों को इकट्ठा चलना चाहिए, तभी हमारी जाके बोट चलेगी और पावर लगेगी, आगे निकलेगी। तालमेल कैसे बिठाती हैं? क्यों अगर कहीं बीच में कोई सुस्त हो गया तो फिर और बाकी लोग को ज्यादा पावर लगानी होगी, फिर हमें उसे मोटिवेट कर रहे थे, बोट के अंदर ही बोल के चलते हैं उसे कि चल बस थोड़ा सा रह गया, चल चल। और जब 250 मीटर रह गया था उस वक्त क्या चल रहा था? आपस में कुछ बातचीत हो रही थी या सिर्फ स्पीड में थे? हम एक दूसरे को मोटिवेशन करते हुए चल रहे थे उस टाइम, और अपनी बोट को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जो आगे बैठता वो हमेशा आगे बैठता है या किसी को कहीं बैठ जाना होता, पीछे आगे बीच में, इसके बारे में बता। वो फिक्स ही होता है, मेन वो फिक्स होते हैं और 2 नंबर 3 नंबर ऐसे होते हैं सारे। और बीच वाले का ज्यादा मेन होता है कि पावर लगाना, और जो सबसे आगे बैठता है उसको रेटिंग देना, और जो पीछे होता है उसको कोर्स संभालना होता है, और चारों को इकट्ठा चलना पड़ता है ऐसे। मेडल टैली की बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। उसने 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 7 पदक अपने नाम किए, जबकि ओडिशा ने 1 स्वर्ण, 3 रजत समेत 4 पदक जीते। वहीं मेजबान जम्मू कश्मीर
कश्मीर ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज समेत कुल 3 पदक अपनी झोली में डाले। वहीं उत्तर प्रदेश ने 1 गोल्ड, 1 ब्रॉन्ज समेत 2 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया, जबकि केरल 5वें और उत्तराखंड 6ठे स्थान पर है। आइए मिलते हैं ओडिशा की एकमात्र गोल्ड मेडलिस्ट रश्मिता साहू से। मैं रश्मिता साहू ओडिशा से हूँ। मैं कैनोइंग का प्लेयर हूँ। मैं अभी श्रीनगर में आयोजित किया गया हुआ खेलो इंडिया फेस्टिवल में 200 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया हूँ ओडिशा के लिए। इधर जो श्रीनगर में जो आयोजित किया गया खेलो इंडिया का काइकिंग, कैनोइंग, रोइंग का जो इवेंट किया गया, आयोजित किया गया है, वो बहुत बड़ी बात है। और इधर का जो रहने का, खाने का, पीने का, वो सब कुछ सही है। और हम लोग इधर मेडल लिया है और भी इवेंट है, हम लोग सारा का सारा इवेंट में मेडल लेने के लिए कोशिश करेगा। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल पर आधारित रिपोर्ट में आज बस इतना ही। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता महेंद्र सिंह लालस के साथ श्रीनगर से मुझे यानी मोहम्मद शाहिद आजमी को अनुमति दीजिए। नमस्कार। खेल में ही मस्ती है, खेल